दीपावली के पावन अवसर पर मैं योगाचार्य आनंद आप सभी भाई बहनों को गाय से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण जानकारियां देना चाहता हूं। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, हम माता लक्ष्मी की उपासना करते हैं जिससे हमारे जीवन में सुख सौभाग्य की वृद्धि हो। लेकिन हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि गौ माता भी माता लक्ष्मी का प्रतीक मानी जाती है। गौ माता भी माता लक्ष्मी का ही रूप है। इसलिए हमें गौ माता की भी वही सेवा पूजन करनी चाहिए जो माता लक्ष्मी की हम अपने सुख सौभाग्य की वृद्धि के लिए करते हैं। मैं आपको बताता हूँ कि गौ माता से हमें क्या क्या लाभ प्राप्त होते हैं। गौ माता की महिमा अपरंपार है। मनुष्य अगर जीवन में गौ माता को स्थान देने का संकल्प कर ले तो वह संकटों से बच सकता है। मनुष्य को चाहिए कि वह गाय को मंदिरों और घरों में स्थान दे, क्योंकि गौ माता मोक्ष दिलाती है। पुराणों में भी इसका उल्लेख मिलता है कि गाय की पूंछ छूने मात्र से मुक्ति का मार्ग खुल जाता है। गाय की महिमा को दो शब्दों में नहीं बांधा जा सकता। मनुष्य अगर गौ माता को महत्व देना सीख ले तो गौ माता उनके दुख दूर कर देती है। गाय हमारी जीवन से जुड़ी है। इसकी दूध से लेकर मूत्र तक का उपयोग किया जा रहा है। गौमूत्र से बनने वाली दवाएं बीमारियों को दूर करने के लिए रामबाण मानी जाती हैं। गोपाष्टमी के दिन गाय का पूजन करके उनका संरक्षण करने से मनुष्य को पुण्य फल की प्राप्ति होती है। जिस घर में गौ पालन किया जाता है उस घर के लोग संस्कारी और सुखी होते हैं। इसके अलावा जीवन मरण से मोक्ष भी गौ माता ही दिलाती है। मरने से पहले गाय की पूंछ छूते ही, ताकि जीवन में किए गए पापों से मुक्ति मिले। लोग पूजा पाठ करके धन पाने की इच्छा रखते हैं, लेकिन भाग्य बदलने वाली तो गौ माता ही है। उसके दूध से जीवन मिलता है। रोज पंचगव्य का सेवन करने वाले पर तो जहर का भी असर नहीं होता और वह सभी व्याधियों से मुक्त रहता है। गाय के दूध में वे सारे तत्व मौजूद हैं जो जीवन के लिए जरूरी हैं। वैज्ञानिक भी मानते हैं कि गाय के दूध में सारे पौष्टिक तत्व मौजूद होते हैं। मीरा जहर पीकर भी जीवित बच गई क्योंकि वे पंचगव्य का सेवन करती थीं। लेकिन कृष्णा को पाने के लिए आज लोगों में मीरा जैसी भावना नहीं है। रोज सुबह गौ दर्शन हो जाए तो समझ लें कि दिन सुधर गया, क्योंकि गौ दर्शन करने के बाद और किसी के दर्शन की आवश्यकता नहीं रह जाती। लोग अपने लिए आलीशान इमारतें बना रहे हैं। यदि इतना धन कमाने वाले अपनी कमाई का एक हिस्सा भी गौ सेवा और उसकी रक्षा के लिए खर्च करें तो गौ माता उनकी रक्षा करेगी। इसलिए गौ दर्शन को सर्वोत्तम माना जाता है। गाय और ब्राह्मण कभी साथ नहीं छोड़ते हैं, लेकिन आज के लोगों ने दोनों का ही साथ छोड़ दिया है। आज जब पांडव वन जा रहे थे तो उन्होंने भी गाय और ब्राह्मण का साथ मांगा था। समय के बदलते दौर में राम कृष्ण परशुराम आते रहे और उन्होंने भी गायों और संतों के उद्धार का काम किया। इसकी बड़ी महिमा सूरदास और तुलसीदास ने गौ कथा का वर्णन कर की है। लोग दृश्य देवी की पूजा नहीं करते और अदृश्य देवता की तलाश में भटकते रहते हैं। उनको नहीं मालूम कि भविष्य में बड़ी समस्याओं का हल भी गाय से मिलने वाले उत्पादों से ही मिल सकता है। आने वाले दिनों में संकट के समय गौ माता ही लोगों की रक्षा करेगी। इस सच्चाई से लोग अनजान हैं। इसलिए मेरे प्यारे भाई बहनों, जो हिंदू धर्म को मानते हैं, जो जीव जंतुओं से प्यार करते हैं, जो मानव तन को परोपकार में लगाना चाहते हैं, जो सुख संपदा सौभाग्य चाहते हैं, ऐसे प्यारे भाई बहन गौ संरक्षण का संकल्प करेंगे एवं गौ संरक्षण से जुड़ी हुई इस वीडियो को, इस संदेश को अपने मित्रों के साथ अवश्य शेयर करिएगा, जिससे हमारा यह अभियान विश्वव्यापी हो सके और हम समाज में गौ माता को एक सम्मानित स्थान दिला सकें। गौ संरक्षण के क्षेत्र में हम कार्य कर सकें। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, मैं योगाचार्य आनंद फिर से आपको अपने आचार्य चाणक्य सेवा आश्रम में सादर आमंत्रित करता हूँ। एक बार अवश्य पधारिए और हमारे सेवा की मुहिम में अपना सहयोग प्रदान करें। जय श्री राम, जय गौ माता, जय हिंद, जय भारत।